जी फ्रेंड्स, आज फार्मा के लेबोरेटरी के एक बड़े सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। उस हवाले से बात करते हैं जिसको हम कहते हैं कार्ल फिशर टाइट्रेटर। ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ड्यूरिंग एनालिसिस अक्सर ये जो एनालिस्ट फेस करता है उसकी आरएसडी एनालिसिस की फेल हो जाती है। तो उस आरएसडी के पीछे क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो फेल हो जाती है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कॉजेज है जिसकी वजह से आपकी सैंपल एनालिसिस की आरएसडी फेल हो जाती है। तो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। देखें, इस इंस्ट्रूमेंट पे जो है ना, बेसिकली आप एक टेस्ट लगाते हैं मॉइस्चर कंटेंट का, जिस यानी आपके जो भी ड्रग सब्सटेंस होती है, प्रोडक्ट होती है, उसमें कितने परसेंट मॉइस्चर है वो आप इस इंस्ट्रूमेंट के तहत मालूम करते हैं। तो जो आपकी आरएसडी आनी चाहिए, जैसे आपके एचपीएलसी पे एनालिसिस करते हैं आपकी एक आरएसडी की लिमिट होती है, यहाँ पे भी एनालिसिस की एक आरएसडी की लिमिट है। जो आपकी ड्रग सब्सटेंस होती है उनकी आरएसडी 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये फेल क्यों जाती है, इसको हम वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके पीछे कुछ कॉजेज है, कुछ फैक्टर्स है। नंबर वन अगर हम देखें तो आपकी जो एनालिसिस की ड्रिफ्ट वैल्यू होती है, आपके पास एक ड्रिफ्ट वैल्यू आती है, वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपकी आरएसडी फेलियर की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये बढ़ती क्यों है, इसके पीछे वो सब आपकी जो फैक्टर है वो है कंटामिनेशन। आपके सिस्टम में आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर कंटामिनेशन है, आप सही क्लीन नहीं कर रहे, तो ड्रिफ्ट वैल्यू के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और या फिर आपने अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो भी आपकी ड्रिफ्ट वैल्यू बढ़ जाती है। नॉर्मली ये 20 से 30 के दरमियान होनी चाहिए, इससे लेस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहला फैक्टर आपकी ड्रिफ्ट वैल्यू का बढ़ना है जिसकी वजह से आपकी आरएसडी फेल होती है। नंबर दो, आपकी जो इलेक्ट्रोड है जिस पे आप जो सेंसर होता है आपका, उसकी सही तरीके से इन प्रॉपर क्लीनिंग, यानी क्लीनिंग अगर आप उसकी सही तरीके से नहीं करते तो भी आपके आरएसडी फेल होने के चांस होते हैं। उसकी वजह क्या है, जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो जो मटेरियल होता है, स्टिकी मटेरियल होता है आपका, सबसे ड्रग सबसे जो आपका रॉ मटेरियल है वो डिजोल्व हो जाता है। कुछ उस पर एक्सिपेंट्स उस इलेक्ट्रोड पे स्टिक हो जाते हैं और आप उसकी सही तरीके से क्लीनिंग नहीं करते और दूसरा सैंपल एनालिसिस के लिए ले लेते हैं। अगर आप बीकर को क्लीन कर देते हैं और इलेक्ट्रोड को सही मानों में क्लीन नहीं करते तो भी आपके आरएसडी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा फैक्टर आपका ये है कि इन प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड। तीसरी अगर हम बात करें तो आपकी ब्यूरेट ब्यूरेट का जो एक वॉल्यूम होता है जिसमें आपका काल्फिशर रीजन्स और आ रहा होता है, और सॉल्वेंट जो होता है उसकी रिंजिंग आप करें। सही, उसको आप 1 से 2 साइकिल चलाएं, उसको क्लीन करें। उसके बाद जो है ना, उसको आप फिर एनालिसिस में लेके आए, मतलब 2 से 3 बार उसकी इस साइकिल को चलाएं, फ्लो करें, जिससे आपके आरएसडी के चांसेस एक्यूरेट की तरफ जाने के बढ़ जाते हैं। अगर आप उसकी सही तरीके से रेंजिंग नहीं करते तो भी आपकी आरएसडी फेल हो जाती है। तीसरा फैक्टर आपकी ब्यूरेट का वॉल्यूम है, ब्यूरेट है इटसेल्फ। तो चौथे फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो है आपका इलेक्ट्रोड का वॉल्यूम, यानी जो आपका बीकर यूज करते हैं उसके आपके अंदर जो ट्राइड मेथनॉल होता है उसका वॉल्यूम है, यानी आपका इलेक्ट्रोड डिप होना चाहिए, उसके अंदर मिनिमम टिप से डिप हो। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रोड डिप ही नहीं है और अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, अपना सैंपल डाल देते हैं, तो वो आरएसडी आपको सही मानों में और आपके रिजल्ट भी सही मानों में नहीं दिखाएगा। उसका फैक्टर ज़्यादातर आरएसडी पे आ जाता है, तो आपकी आरएसडी फेल हो जाएगी अगर आपका इलेक्ट्रोड सही मानों में डिप नहीं। उसको वॉल्यूम तकरीबन 25 या 35 होना चाहिए, एमएल होना चाहिए, इससे लेस नहीं। 25 से लेस तो होना नहीं चाहिए, इतना हो कि आपका इलेक्ट्रोड डिप हो जाए। अगर आपका इलेक्ट्रोड डिप ही नहीं है, अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपके आरएसडी फेलियर की तरफ चली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वो कुछ फैक्टर्स है, मतलब बेसिकली आपकी उसकी क्लीनिंग सही तरीके से होनी चाहिए, बीकर आपका सही क्लीन होना चाहिए, ब्यूरोट का वॉल्यूम आपको रिंजिंग, ब्यूरोट का वॉल्यूम उसको आप 1-2 साइकिल क्लीनिंग पे लेके आए, प्रॉपर बीकर की आपकी क्लीनिंग होनी चाहिए, कोई कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी एक्स सब्सटेंस का जो मटेरियल है वो इस इलेक्ट्रोड पे स्टिकी नहीं होना चाहिए, आपकी ड्रिफ्ट वैल्यू कम होनी चाहिए। ये वो सारे फैक्टर है जिसको अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आपके कार्ल-फिशर टाइट्रेशन की आरएसडी फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इनके अगर इनकी प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए आप एनालिसिस करते हैं तो आपकी आरएसडी एक्यूरेट आती है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है। सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आते किसी और टेक्निकल बात के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।